हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको राम रहीम सीरीज की दूसरी कॉमिक्स ड्रैक्युला बालक के बारे में बताऊंगा। ये कॉमिक्स का कवर पेज है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्लियर है कि ड्रैक्युला बालक ड्रैक्युला बालक को के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा राम रहीम और भूत महल। बेसिकली ये राम रहीम और भूत महल का दूसरा पार्ट है, क्योंकि भूत महल की कहानी अधूरी रह गई थी। उस कहानी को जारी ड्रैक्युला बालक में किया गया है। उसमें आपने पढ़ा कि कैसे ड्रैक्युला बालक राम रहीम के घर में प्रविष्ट होता है और रहीम के बिस्तर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। डॉक्टर शैतान ने इसको भेजा है, लेकिन राम को खतरे का एहसास हो जाता है। वह छुपके से इसको देखता है। ओह, रहीम का जीवन खतरे में है। ड्रैक्युला बालक पलंग के पलंग पर बेखबर सोए पड़े रहीम की गर्दन की ओर अपने भयानक पंजे बढ़ाए। तभी राम ने उस पर छलांग लगा दी। खूब खूब हा उठा पटक की आवाज से रहीम की आंख खुल गई। इस बार तुम नहीं बचोगे शैतान। उफ, अरे बाप रे! ड्रैक्युला बालक सहसा रहीम फुर्ती से उठकर स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। जल्दी से रोशनी करूं वरना राम का बचना असंभव होगा। उफ! और फिर रहीम ने जैसे ही बिजली का बटन दबाया, आई आ गए बच्चों के होश ठिकाने। हे ईश्वर, जान बची। दूसरे ही पल ड्रैक्युला बालक प्रकाश से भयभीत हो खिड़की की ओर भागा। राम, उसे पकड़ो, बचकर न जाने पाए। घुर घुर राम उसके पीछे लपका, लेकिन आह! ड्रैक्युला बालक ने लात से राम पर वार किया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर राम के माता पिता दौड़े हुए वहां पहुंचे। दरवाजा खोलो राम बेटे, दरवाजा खोलो रहीम, दरवाजा खोलो बच्चों। राम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम दरवाजा खोलो, शायद मम्मी डैडी हैं। रहीम ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा? ओह, ये राम को क्या हुआ? ये चीख कैसी थी? डैडी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि अचानक ही हमारे कमरे की खिड़की खुली और एक भयानक आकृति का बौना अंदर आया। फिर राम ने सारी घटना विस्तारपूर्वक बता दी। ओह, वह अवश्य ही ड्रैक्युला बालक होगा। हमारे बच्चों की जान खतरे में है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। बेकार है मम्मी, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हाँ आंटी, आप हमारी चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है बेटा, लेकिन अपने रिवॉल्वर अब हमेशा अपने साथ रखना। ड्रैक्युला बालक का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही करेंगे डैडी, आप आराम कीजिए। कर्नल राघव और राधा देवी के जाने के बाद ड्रैक्युला बालक हमें मौत के घाट उतारने यहाँ तक भी पहुंच गया। राम, अब क्या होगा? चिंता मत करो, एक ना एक दिन वह हमारे ही हाथों मारा जाएगा। लेकिन अब हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। फिर कुछ देर बातचीत करते रहने के पश्चात भी दोनों सो गए। उधर भूत महल में यह इंजेक्शन इस मृत इंसान को मांस विहीन करके एक कंकाल में परिवर्तित कर देगा, और फिर मैं इसमें प्राण फूंक कर एक ऐसे जीते जागते मानव कंकाल का निर्माण करूंगा जिसे जीवित इंसानों के समान बोलते चलते और कार्य करते देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। और फिर इंजेक्शन लगने के कुछ क्षण पश्चात, हा हा हा, मेरा आविष्कार एक और महान प्रयोग दुनिया में तहलका मचाने के लिए सफल होने जा रहा है। अब इसमें केवल प्राण फूंकना है। जीवन पड़ते ही है अजय हो जाएगा दुनिया का एक ऐसा अद्भुत इंसान जिसका मनुष्य तो क्या, बारूद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर इसमें प्राण फूकेगी ये मशीन। और फिर शाबाश मेरे फौलादी गुलाम,
मैं अजय हूँ मेरे स्वामी, परीक्षा नहीं आदेश दीजिए। तभी हा हा हा, दुनिया मेरे निर्मित गुलाम का मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर पाएगी। मैं आ गया स्वामी। ओह, तुम आ गए। देखो दोस्त, मेरा नया प्रयोग सफल रहा। इसी खुशी में आज जी भर कर दावत उड़ा लो। लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है, मैं अपने काम में असफल रहा स्वामी। राम रहीम फिर बच गए। खैर तुम चिंता मत करो, वे दोनों ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी मौत अब ऐसे ही कंकाल द्वारा होगी। तुम मेरे लिए लाशों का प्रबंध करो। मैं कंकालों की सेना तैयार करना चाहता हूँ, ताकि मेरी यह सेना पूरी दुनिया को एक कब्रिस्तान बना सके। लाशों का संबंध प्रबंध करने में ये कंकाल भी तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आगे स्वामी। हाँ हाँ हाँ, बदल लूंगा, भयानक बदल लूंगा। ऐसा बदला कि दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। अगले दिन सुबह एक पुलिस दस्ता भूत महल पहुंचा। तुम लोग चारों ओर फैल जाओ। यस सर। हाँ भाव। इंस्पेक्टर देव कुछ सिपाहियों को साथ लेकर भूत महल के भीतर प्रविष्ट हुआ। हाँ चलो देखते हैं। सर कुत्ते ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। अवश्य कोई खास बात है। हाँ चलो देखते हैं। सावधान, शायद कोई खतरा है। चिंता न करें सर, हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं। बात अवश्य कुछ है। तभी इंस्पेक्टर देव की दृष्टि शक्ति और उठी। अरे वह देखो सर, यह तो किसी मासूम बच्चे की नुची हुई लाश है। हाँ, ना जाने किस हवाई या लाल होगा। सर कहीं ये बच्चा इंस्पेक्टर शंकर का तो नहीं, जिसका कल रात ड्रैकुला बालक ने अपहरण किया था? कहा नहीं जा सकता। राम सिंह तुम तुरंत बाहर जाकर फोन पर फोटोग्राफर्स को सूचित करो, साथ ही एम्बुलेंस के लिए भी कहना ना भूलना। यस सर, मैं जाता हूँ। सूचना पाते ही फोटोग्राफर्स वहां पहुंच गए। सर क्या इस बच्चे की हत्या के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ होगा? हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के हम दावा नहीं कर सकते कि इसकी हत्या भी ड्रैकुला बालक के हाथ हुई होगी। खैर, अब फोटोग्राफर्स अपना काम पूरा कर लें। अब तब तक तुम लाश उतरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। यस सर। हवलदार को आवश्यक निर्देश देने के पश्चात इंस्पेक्टर देव आसपास छानबीन करने लगा। अरे वह सफेद वस्तु क्या है? वह एक सफेद रुमाल था। आर यानी इस रुमाल के मालिक का नाम आर से शुरू होता है। कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर देव ने वह रुमाल शिकारी कुत्तों को सुंघाया। शायद ये रुमाल के मालिक तक पहुंचने में हमारी कुछ मदद करे। हवलदार खुशीराम, तुम दो तीन सिपाहियों के साथ मेरे पीछे आओ। यस सर। फिर जल्दी ही कुत्ते भूत महल से बाहर निकलकर एक और सड़क पर बढ़ने लगे। ये कोई कोर्ट स्ट्रीट की ओर जा रहे मालूम पड़ते। कुछ टाइम बचे। सर यह तो कर्नल राघव की कोठी है। कुत्ते किसी भ्रम में तो नहीं फंसे? मैं भी उलझन में खुशीराम, लेकिन तहकीकात तो करनी पड़ेगी। उधर राम रहीम अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहे थे। साहब पुलिस आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? ओह, मैं चलता। गुड मॉर्निंग कर्नल राघव। मॉर्निंग इंस्पेक्टर। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कारण जानने के लिए राधा देवी के साथ साथ राम रहीम भी वहां पहुंचे। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ कर्नल साहब, दरअसल यह रुमाल हमें यहाँ तक खींच लाया। रुमाल? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर, क्या बात है स्वामी? राम को देखते ही दोनों कुत्ते सो झपटे। यह सब क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? राम बचो। सारी कर्नल, मुझे अफसोस है आपके पुत्र राम को अभी इसी समय हमारे साथ फिर स्टेज चलना होगा। क्या जुर्म किया है मेरे बेटे ने? लेकिन क्यों? राम पर हत्या करने का संदेह है। हत्या ही कैसे हो सकता है? नहीं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैंने किसकी और कहाँ हत्या की? आपने एक मासूम बच्चे की हत्या की है, और उसकी लाश आपने भूत महल में इसलिए टांग दी ताकि पुलिस इस कांड में भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझे। यह आप क्या बक रहे हैं इंस्पेक्टर? इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है यह रुमाल, इसके कोने में आपके पुत्र के नाम राम का पहला अक्षर आर पड़ा हुआ है। ये सुनकर ही कुत्ते यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप साक्षी हैं कि इन गूंगे जानवरों ने इस रुमाल के मालिक को पहचानने में कोई भूल नहीं की है।
लेकिन इंस्पेक्टर रुमाल के घटनास्थल पर मिलने से ऐसे तो नहीं हो जाता कि पुलिस महल में भूत महल में मिलने वाले बच्चे की हत्या मैंने ही की होगी। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं मिस्टर राम। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। बाकी हत्या आपने की है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। मम्मी आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर दूंगा कि हत्या मैंने नहीं की। हाँ राधा, धैर्य से काम लो, कानून को अपना काम करने दो। यदि राम वास्तव में निर्दोष है तो कानून इसके साथ पूरा इंसाफ करेगा। जैसे ही वे लोग कोठरी से बाहर निकले, हा हा हा, आखिर फंस ही गया भूत महल के चक्कर में। ओह, यह तो वही पागल बूढ़ा है जो हमें भूत महल के गेट पर मिला था। इससे पहले कि राम रहीम उस बूढ़े को रोकने की कोशिश करते, बूढ़ा हंसता हुआ वहां से भाग निकला। हा 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 हा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, भूत महल में जाने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन था ये? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, कोई पागल लगता है। राम ने जानबूझकर ही असलियत छुपाई रखी। इंस्पेक्टर देव राम रहीम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। बैठो, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ मैं पूछूं उसका उत्तर ठीक ठीक उत्तर मिलना चाहिए। धन्यवाद। कानून की सहायता करके मुझे खुशी होगी। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? और मुझे भी। परंतु इससे पहले कि इंस्पेक्टर देव राम रहीम से कुछ पूछताछ करता, एक अधेड़ के रोमीले व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। गुड नून इंस्पेक्टर, कौन है आप और बगैर इजाजत भीतर कैसे आए? अरे ओ चीफ। आने वाले व्यक्ति थे बाल सिगरेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। मुझे प्रभात मुखर्जी कहते हैं इंस्पेक्टर, और यह रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। शुक्र है चीफ आ गए। परिचय पत्र देखते ही, आप सॉरी सर, मैं आप अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। कहिए कैसे कष्ट किया आपने? मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आप यहाँ रह सकते हैं। गुड, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी की तो हाथ पे तोड़ बैठोगे। मिस्टर मुखर्जी ने इंस्पेक्टर देव पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि राम रहीम उन्हीं के विभाग के डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर मुखर्जी की कार मौजूद थी। चुपचाप बैठ जाओ, इंस्पेक्टर देव की दया तुम हम पर है। मेरी सारी मेहनत पानी फिर दिया। काश एक बार उनसे पूछताछ करने का मौका मिल जाता, तरक्की निश्चित हो जाती। और मिस्टर मुखर्जी राम रहीम को लेकर वहां से चल पड़े। हाँ, आप बताओ क्या कहानी है? वह तो बताएंगे चीफ, लेकिन पहले बताइए कि हमारे पुलिस स्टेशन में होने के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? इसे मात्र सहयोगी समझो। मैंने तुम्हारे घर फोन किया तो मालूम पड़ा कि किसी हत्या के आरोप में पुलिस ले गई। तुम्हारे इलाके में यही थाना पड़ता, लिहाजा मुझे वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन आपने हमारी असलियत क्यों छुपाई? ताकि अपराधी ये सोचकर संतुष्ट हो जाए कि तुम दोनों पुलिस के चक्कर में फंस गए। तो यह बात। ओह, फिर राम ने अब तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुना डाली और अंत में बोला, लेकिन चीफ यह मानना पड़ेगा कि यह कमबख्त ड्रैकुला बालक है गजब का फुर्तीला। हर बार बचकर निकल जाता है। कल रात भी। इसका मतलब यह हुआ कि वह बालक वास्तव में ड्रैकुला बालक के हत्या का शिकार हुआ है। बातचीत के दौरान ही कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में कब प्रविष्ट हुई इसका उन्हें ध्यान नहीं रहा। बिल्कुल चीफ, इस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम भूत महल गए थे और वहां से साफ बचकर निकल आए थे। तभी शायद वह हमें अपने लिए खतरा समझ कल रात हमें खत्म करने आया था। संयोग से हम बच गए, वरना तब एक बात स्पष्ट है कि ड्रैकुला बालक भूत महल में ही रहता है और प्रकाश उसके लिए असहनीय है। मेरे विचार से अब तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ड्रैकुला बालक दोबारा भी तुम पर आक्रमण कर सकता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। जल्दी ही वे इमारत के भीतर एक सुंदर सही सजाया हुस्न पहुंचे।
आप हमें यहाँ क्यों ले आए चीफ? बैठो, वही मालूम हो जाएगा। चीफ मुखर्जी ने एक तरफ रखी अलमारी खोली। मैं तुम्हें एक विशेष चीज देने यहाँ लाया हूँ। पता नहीं क्या चीज देना चाहते हैं। वे तो उसमें से कपड़े निकाल रहे हैं। चीफ मुखर्जी ने अलमारी से 2 जोड़ी कपड़ों के निकाले। ये ब्लड प्रूफ कपड़े हैं। इन्हें पहनने के पश्चात ना तो तुम पर गोलियां असर करेंगी और ना ही ड्रैकुला वाला के कील जैसे नाखून व शरीर के कांटे ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। निस्संदेह चीफ, ये कपड़े हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वाह! अब यह केस तुम दोनों की सुबुत है राम। तुम्हें ड्रैकुला वाला के आतंक को जल्द से जल्द खत्म करना है। लेकिन यह हत्या का मामला, मेरी गिरफ्तारी के बारे में आप उस अधिकारी को क्या जवाब देंगे? उसकी तुम चिंता ना करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ो और निश्चितता से अपना काम करो। ओके चीफ, हमें आज इजाजत दीजिए। उधर लगभग आधी रात को कब्रिस्तान में काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। जल्दी उतरो। गाड़ी से कुछ भूत प्रेत जैसे सफेद पोश और ड्रैकुला बालक बाहर निकले। भीतर पहुंचो और सभी ताजी गड़ी लाशों को खोद निकालो, जल्दी। जो आ गया। सफेद पोश कंकालों ने द्वार खोला। द्वार खुलने की आवाज सुनकर भीतर बैठा चौकीदार चौंका। कौन हो सकता है? शायद फिर कोई नया मुर्दा। और फिर टार्च निकालकर चौकीदार द्वार की ओर बढ़ाता भी। कौन? भूत। सफेद पुरुषों ने जैसे ही अपने भयानक हाथ चौकीदार की गर्दन की ओर बढ़ाए, भयभीत चौकीदार ने भागना चाहा। नहीं, बचाओ। परंतु वह भाग नहीं सका। ड्रैकुला बालक ने अपने भयानक पंजों से उसकी गर्दन दबोच ली और अपने पैने दांत उसकी गर्दन पर टिकाकर उसका खून चूसने लगा। और जब वह चौकीदार का खून चूस चुका, चलो जल्दी अपना काम करो, तब तक मैं इसे गाड़ी तक पहुंचाता हूँ। ठीक है ड्रैकुला, चलो जल्दी से सारी ताजी कब्रों को डालो। सभी सफेद पोश ताजी कब्रों को खोदने में जुट गए। कुछ समय पश्चात सारी ताजा कब्रें लाशें हमने निकाल ली। जल्दी करो, लाशों को पिछले हिस्से में डालो और निकल चलो यहाँ से। स्वामी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ड्राइवर, गाड़ी सीधे भूत महल के पिछले हिस्से की ओर ले चलो। हम सुरंग के रास्ते भूत महल में प्रवेश होंगे। सामने से आने में खतरा हो सकता है। जो आ गया ड्रैकुला। जल्द ही गाड़ी भूत महल के पिछले जंगल में जाकर रुकी और मेरे पीछे आओ। भूत महल तक पहुंचने का दूसरा गुप्त दरवाजा। चले आओ। अंतिम व्यक्ति नीचे उतरने के बाद द्वार बंद कर दो। जब वे लोग सुरंग के रास्ते भूत महल के एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुंचे। मुझे ले आए, शाबाश। अभी मेरी कंकाल सेना में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हा हा हा। अगले दिन देश के तमाम समाचार पत्र विभिन्न कब्रिस्तानों और शवगृहों से रहस्यमय ढंग से लाशों के गायब होने की खबर से भरे पड़े थे। समझ में नहीं आता कि यह सब क्या चक्कर है। भला लाशें चुराने के पीछे क्या फायदा हो सकता है अपराधियों का? अवश्य इसमें भी कोई गहरा राज है। क्या तुम इन लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला वाला का हाथ समझ रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ओह फोन। हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। मैं चीफ मुखर्जी। तुरंत रेंज के साथ ऑफिस पहुंचो। यस सर। किसका फोन था राम? चीफ मुखर्जी का। चाय खत्म करके फटाफट तैयार हो जाओ, चीफ ने बुलाया। ओह। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में। राम, अब यह केस भयानक रूप बढ़ता जा रहा है। अपराधी सीधे सीधे पकड़ा जाना चाहिए, वरना लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीफ। वैसे मैं अब कुछ और सोचने में विवश हो गया हूँ। वह क्या? न जाने क्यों चीफ, इस घटना से मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैकुला वाला के पीछे किसी और ही सुलझे हुए व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का मालूम पड़ता है। यदि ऐसा हुआ तो हमें आने वाली किसी नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहने जा रहा था। लाशों की चोरी अवश्य ही किसी भयानक उद्देश्य के कारण की गई होगी, वरना लाशों को भला किसी से क्या फायदा हो सकता है?
जो भी हो रहा हूँ, तो मैं अब जल्द से जल्द इस केस को निपटाना होगा, चाहे इस सारे कांड के पीछे ड्रैकुला बालक का हाथ हो अथवा किसी और का। आप चिंता ना करें चीफ, जिस दिन ड्रैकुला बालक हमें दिखाई दे गया, वही दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। लाशों की चोरी को लेकर पुलिस विभाग में भी हंगामा मचा हुआ था। शहर में इतना हंगामा मचा हुआ है, जनता पुलिस की नाकामयाबी पर कीचड़ उछाल रही है, और आप लोग हैं कि हाथ पर हाथ धरे अभी केवल तमाशा ही देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि अभी तक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? सर, हमें संदेह है कि लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का ही हाथ है। इस बात के प्रमाण हमें कुछ कब्रिस्तानों से मिले। ड्रैकुला बालक, ड्रैकुला बालक, आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बहाना रह गया है, लेकिन मैं अब कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। अपराधी जो कोई भी हो, वह जल्द से जल्द पकड़े जाना चाहिए। लेकिन सर, वह एक भूत है, उसे पकड़ना इंसानों के बस की बात नहीं है। बकवास! भूत प्रेत लाशों की चोरी नहीं कर सकते। वह कोई शैतान इंसान ही है, तो अपने को भूत प्रेत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह मेरा आदेश है कि वह 1 सप्ताह के भीतर भीतर पकड़ा जाना चाहिए। और हाँ, शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दो। यस सर। और उधर भूत महल में डॉक्टर शैतान कंकालों की एक पूरी सेना तैयार कर चुका था। हमारे लिए क्या आ गया है स्वामी? हा हा हा, देखो ड्रैकुला, मेरे कंकालों की सेना तैयार हो गई है। अब मैं पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। हमारे लिए क्या आ गया है स्वामी? आज्ञा? हाँ, आज्ञा। तुम सब मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं खून पिलाऊंगा, इंसानी खून। आहा, आप महान है स्वामी, हमें आज्ञा दीजिए स्वामी। सुनो, तुम लोगों को जीवन देने में मेरी सारी दौलत समाप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम तुम लोग मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके दौलत एकत्रित करो, जो आगे स्वामी। और हाँ, तुम में से कुछ राम रहीम और उसके संबंधियों को पकड़कर यहाँ लाओ, जो आगे स्वामी। और उसी रात जब राह चलते लोगों की दृष्टि आकाश में उड़ते कंकालों पर पड़ी, वो भूत उड़ते हुए भूत, अरे वह देखो, उड़ते हुए कंकाल एक बैंक के सामने पहुंचे। भागो भूत, भागो भागो, ठहरो, भागो मत। ये भूत 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 कुछ नहीं, किसी अपराधी का वैज्ञानिक चमत्कार है। शायद ये बैंक लूटना चाहते, पोजीशन ले लो। अफसर के आदेश पर सिपाहियों ने हवा में उड़ते कंकालों पर फायरिंग करनी आरंभ कर दी, परंतु गोलियों का उन कंकालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हा 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 हा, ओह, इन पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सिपाही भयभीत हो उठे। सर, ये वास्तव में भूत है, भागिए, हम भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते सर। भागो, डरो, ठहरो, डरो नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। तभी कंकालों ने भागते सिपाही पर आक्रमण कर दिया। आई उफ, आए मरा। एक कंकाल पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा। हा हा हा, हे प्रभु रक्षा करना। और फिर हा हा हा, आई। उसके बाद चलो, अब देर ना करो, भीतर घुसो और सारा धन समेट लो। बैंक के भीतर प्रविष्ट हो उन कंकालों ने बड़े बड़े थैलों में तिजोरियों का माल भरना आरंभ कर दिया। जल्दी करो, लेकिन माल बचना नहीं चाहिए, स्वामी को धन की बहुत जरूरत है। कंकालों का दूसरा रास्ता शहर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में पहुंचा। कंकालों ने जौहरी बाजार को लूटना शुरू किया। ओह अद्भुत, स्वामी इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। वाह, सोने के गहने, स्वामी प्रसन्न होकर इंसानी खून पिलाएंगे। कुछ कंकाल राम रहीम की कोठी पर भी पहुंचे। तुम दो भीतर जाओ, यदि राम रहीम को पकड़ पाने में सफल ना हो पाओ तो किसी तरह उन्हें कोठी से बाहर निकलने में मजबूर करना, ठीक है? दोनों कंकाल राम रहीम के शयन कक्ष की तरफ की खिड़की के निकट पहुंचे। दोनों गहरी नींद सो रहे हैं। खिड़की का दरवाजा तोड़कर भीतर घुसो। खिड़की से तोड़कर उन्होंने खिड़की खोली और ध्यान से आहट न होने पाए। परंतु दूसरे कंकाल के कूदने से हुई मध्यम सी आहट ने राम की आंख खोली। रहीम सावधान, क्या खुदा! राम ने बिजली की फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों कंकालों पर फायर किया। ओह, यह तो भूत प्रेत मालूम पड़ते हैं। लेकिन कंकालों पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। इन पर तो गोलियों का असर नहीं हो रहा। रिवॉल्वर भी खाली हो चुका है। कहीं इनके शरीर पर बुलेट प्रूफ पोशाक, कंकाल जैसी पोशाक तो नहीं? ओहो, फिर खाली रिवॉल्वर फेंककर राम ने उन पर छलांग लगाई।
ये तो फौलाद के बने हैं। ओहो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कंकालों को घुसा मारते ही हमको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी पत्थर से टकराया हो। तभी दोनों कंकालों ने उस पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों कंकाल भयानक अंदाज में राम की ओर बढ़े। तभी खामोश खड़े रहे, इनको ऐसे होश आया, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। कोई फायर कोई फायदा नहीं होगा, गोली हमारा कुछ नहीं कर सकती। पेट्रोल की बोतल शायद कुछ काम कर जाए। जैसे ही एक कंकाल रहीम की ओर बढ़ा और दूसरा राम को उठाने झुका, राम को उठाने वाला कंकाल पेट्रोल से सरोवार हो गया। और ठीक उसी समय राम को खतरे में समझ रहीम ने फुर्ती से पलट कर उस पर फायर झोंक दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आश्चर्यजनक निकला। अपने साथी का दृश्य देखकर दूसरे कंकाल ने भयभीत होकर खिड़की की ओर छलांग लगा दी। राम भाई भाग रहा है, पकड़ो उसे। ठीक है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। दूसरे कंकाल के पीछे पीछे राम ने खिड़की से छलांग लगाई और जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, कड़ाक, राम पर वार करने वाले कंकाल के साथी थे। तुम दो इसे लेकर स्वामी के पास पहुंचो, बाकी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा। इधर कमरे के भीतर की भगवान है क्या? क्या बात है बेटा? मैं कुछ नहीं जानता अंकल, सिवाय इसके कि यह कंकाल मानव हम मारने आए थे। राम इसके दूसरे साथी के पीछे गया है। तभी खबरदार, अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। अरे कोई चारा नहीं है, अब तो इनके साथ ही जाना होगा। क्या? यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो सब चुपचाप हमारे साथ चलो। राम हमारी कैद में पहुंच चुका है। कोई चारा न देख कर्ण राघव, राधा देवी और रहीम ने स्वयं को उनके हवाले कर दिया। उसी रात बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी की कोठी में। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो, उधर भूत महल में। हम सफल रहे स्वामी, पूरे शहर की दौलत आपके कदमों में है। शाबाश मेरे गुलामों, आज मैं तुम्हें जी भर कर इंसानी खून पिलाऊंगा। तभी एक अन्य कंकाल विरक्त स्वामी की जय हो, हम आपके सारे दुश्मनों को पकड़ लाए हैं। शाबाश, वास्तव में आज की रात हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इन्हें बांध दो, मैं अभी आता हूँ। जब राम को होश आया, राम तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरी चिंता ना कीजिए। ये बताइए कि हम सब इस समय कहाँ और किसी कैद में? विश्वास के साथ तो कुछ नहीं कह सकता। हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ तक लाए, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि हम भूत महल के ही किसी अंडरग्राउंड तहखाने में हैं। उसी समय डॉक्टर शैतान ड्रैकुला बालक और कुछ कंकालों के साथ हॉल में प्रविष्ट हुआ। महान स्वामी जिंदाबाद। आखिर तुम सब फंस ही गए। तो मेरा संदेह ठीक निकला। ड्रैकुला बालक के पीछे से शैतान इंसान का दिमाग काम कर रहा था। इसी ने लाशों को गायब करके कंकालों की फौज तैयार की। अवश्य ही है कोई खतरनाक एवं पागल वैज्ञानिक है। अब समझा तुमने हमें क्यों कैद किया है। इस दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा हूँ और आधी तैयारी पूरी हुई हो चुकी है। दुनिया को तबाह करने से पहले तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। कभी मैं भी एक भोला भाला नेक दिल सुंदर इंसान था। मेरे छोटे से परिवार में मेरी बीवी और एकमात्र पुत्र था। उस समय मैं एक सरकारी प्रयोगशाला में नौकरी करता था, लेकिन उस दुनिया को मेरी खुशियां रास नहीं आई। मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझे एक झूठे इल्जाम में 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया। हे ईश्वर, तुम तो जानते हो मैं बेकसूर हूँ। जेल से छूट कर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी दुनिया और उजड़ चुकी थी। इसी दुनिया के कुछ सरमाएदारों ने मेरी पत्नी की इज्जत लूट ली थी, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। हे ईश्वर, ये तू मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है? मैंने सीने में पत्थर रख लिया, वह दुखी झेल लिया, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? इसे कैंसर है, इलाज करने में काफी पैसा लगेगा। मैंने डॉक्टर के लाख हाथ पे जोड़े, लेकिन उसका दिल नहीं बचा। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। केवल बातों से इलाज नहीं होता शंकर। यदि अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो फीस का इंतजाम करो।
और फिर एक दिन बिना इलाज और दारू के मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे लाल, मेरे बेटे, मुझ गरीब को माफ कर दो, मैं तुझे बचा नहीं सका। मैंने बेटे की मौत को भी सीने पर पत्थर रखकर झेल लिया और एक नई नौकरी पर लग गया। एक दिन मैं एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो वो दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान था। नहीं हे ईश्वर, तुमने मुझे मार ही क्यों न दिया? धैर्य से काम लो शंकर। लेकिन जब इस दुनिया को मेरी इस दुर्दशा पर भी दया नहीं आई। जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, कोई भयानक डाकू लगता है, मारो, पागल है, मारो। आह! इस दुनिया के दिए हुए जख्मों से मेरा दिल पत्थर हो उठा। डॉक्टर शंकर एक इंसान से डॉक्टर शैतान बनकर एक हैवान बन गया। मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। एक दिन बदल लूंगा, जरूर बदल लूंगा, इस दुनिया को मिटा कर रखूंगा। एक दिन मैं खून के आंसू बहाता भटकता हुआ इस पुराने महल में पहुंच गया और यहीं रहने लगा। एक दिन महल के भीतर घूमते हुए मुझे यहाँ के अंडरग्राउंड गुप्त तहखानों को पता लग गया। यह स्थान सुरक्षित है। यदि किसी तरह प्रयोगशाला कायम कर लूं तो अपने सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने किसी तरह पैसा जोड़ कर एक प्रयोगशाला कायम कर ली। प्रयोगशाला तैयार होने के पश्चात मैंने सर्वप्रथम ड्रैकुला बालक की उत्पत्ति की और बच्चों का दुश्मन बनकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। और मैं अब सबसे गिन कर बदले ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला, जाओ, सबसे पहले राम का खून पीकर अपनी भूख शांत करो। आदेश मिलते ही ड्रैकुला बालक अपनी लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ राम की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बालक राम की गर्दन में अपने पैने दांत गड़ा पाता, द्वार से एक चमकदार किरण निकल आई और ड्रैकुला बालक की छाती में समा गई। आह! अगले ही पल उसका शरीर जल उठा और जलकर राख हो गया। आई स्वाई, मुझे बचाओ। सबकी दृष्टि द्वार की ओर घूमी। पागल बोला, ओह, ये तो वही रेशम बुरा है। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, बना मारे जाओ। कौन हो तुम? पागल बूढ़े ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ शंकर। भला इसी में है कि तुम स्वयं को कानून के हवाले कर लो। दूसरे ही क्षण जो चेहरा सामने आया उसे देखकर डॉक्टर शंकर और डॉक्टर शैतान बुरी तरह चौंक गए। ओ गुरुदेव, तुम? खामोश, नीच, गुरु का नाम अपने गंदे मुंह से मत ले। आप कौन हैं श्रीमान, और क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर दिवाकर है। अब मैं सब कुछ त्याग कर साधु बन चुका हूँ। किसी समय शंकर मेरे पास ही रहता था। उस समय मात्र 10-12 साल का एक अनाथ बालक था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसे विज्ञान की उच्च शिक्षा दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन आविष्कारों के फॉर्मूले में से मानव की भलाई के लिए बता रहा हूँ, उनका एक दिन थोड़े से दुख बर्दाश्त न करने मानव के विनाश के लिए प्रयोग कर बैठेगा। जिस दिन मुझे ड्रैकुला बालक के आतंक के विषय में मालूम हुआ था, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि यह इसी का काम है। उस दवाई का फॉर्मूला मैंने ही से दिया था। यही नहीं, इन कंकालों की इजाद भी मैंने की थी। इसकी तलाश में काफी समय से लगा हुआ था, लेकिन चूंकि मुझे भूत महल के गुप्त तहखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए बूढ़े पागल के रूप में मैं यहाँ की निगरानी कर रहा था। तुम लोग नहा कि इसके हाथों ना मारे जाओ, इसलिए मैंने शुरू में तुम्हें रोकने की भी चेष्टा की। ओह, तब आप यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए प्रोफेसर? ये लोग जब तुम लोगों को पकड़कर जंगल के गुप्त रास्ते से यहाँ ला रहे थे तो मैं इनका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। सब कुछ बताने के पश्चात जब प्रोफेसर दिवाकर खामोश हुए तो डॉक्टर शैतान भयानक अट्टहास कर उठा। आहा, चलो अच्छा ही हुआ प्रोफेसर कि तुम स्वयं यहाँ आ गए, तो मैं भी इनके साथ पहुंच के साथ कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना राजदार ही दफन कर दूंगा। मेरे जीते जी तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे शंकर। आई मालूम हो जाएगा, शुरुआत तुम्ही से करूंगा। गुलामों, नौच डालो इस बूढ़े की पोटी पोटी। जो आगे स्वामी। कंकाल प्रोफेसर पर झपटे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इनके लिए मेरा लेजर किरणों का रिवॉल्वर ही काफी है। अगले पल, स्वामी बचाओ, स्वामी, आह बचाओ। अपने कंकालों को आग में जलकर
बस मुझे देख डॉक्टर शैतान एकाएक बुरी तरह भयभीत हो उठा। भागने की कोशिश मत करना शंकर, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते मैं बंद कर चुका हूँ। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस को फोन करता आया था। यही नहीं, उन्हें मैं तुम्हारे कंकालों से निपटने का तरीका ही बता चुका हूँ। पुलिस आती होगी। डॉक्टर शैतान को निशाने पर रखते हुए प्रोफेसर दिवाकर ने राम रहीम, करण राघव, चीफ मुखर्जी आदि सभी को याद कर दिया। राम रहीम, तुम्हारा मुझे तुम्हारे सामने गिरफ्तार कर लो उसे। अभी लीजिए प्रोफेसर अंकल। राम रहीम डॉक्टर शैतान की ओर लपके। वहीं ठहर जाओ, यदि आगे बढ़े तो अपनी माँ और अन्य लोगों से हाथ धो बैठोगे। नहीं, ओ शंकर, राधा बहन को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। नहीं, इस औरत के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, पुलिस ने आक्रमण कर दिया। ओह, मुकाबला करो, खत्म कर दो उन्हें, जो आ गया। डॉक्टर शैतान का ध्यान कंकाल की ओर आकर्षित देख राम गजब की फुर्ती के साथ उसमें छलांग लगा दी। और प्रोफेसर दिवाकर ने आने वाले कंकालों पर किरणें छोड़ी। उफ, अब बचकर कहाँ जाओगे शैतान। उधर भूत महल के बाहर, इधर सहसा न जाने कहां से कई कंकाल प्रकट हुए और डॉक्टर शैतान की सहायता के लिए लपके, लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ने उन्हें अपने रिवॉल्वर का निशाना बना दिया। आए, उफ, ओह, सब तई मार खाते खाते डॉक्टर शैतान ने राम पर गुस्से से वार कर दिया। उफ, और फिर तेजी से दीवार पर लटकी तलवार के पास पहुंचा। ओह, वह राम को मारने जा रहा है। तभी रहीम ने लपक कर अपने पैरों के पास पड़ा चाकू उठा लिया और रहीम का निशाना चूक था। पुलिस ने भूत महल पर कब्जा कर लिया और इस तरह डॉक्टर शैतान की मौत के साथ ही शहर पर छाया ड्रैकुला बालक और कंकालों का आतंक भी समाप्त हो गया। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। अब तो आप सारी हकीकत जान चुके हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए और हमें विदा कीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। प्रोफेसर अंकल, आप भी चलिए ना इस खुशी में हमारे घर। आपके लिए हम एक शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। नहीं बेटी, मुझ साधु आप दावत से क्या पाता। तुम लोग जाओ और आनंद पूर्वक रहो। अगले दिन राम रहीम के कारनामों की अखबारों में भूरी भूरी प्रशंसा छपी और इसी दिन शाम को एक विशेष समारोह में स्वयं गृह मंत्री ने अपने हाथों से राम रहीम को उनकी बहादुरी के लिए विशेष चक्र प्रदान किए। तुम्हारा यह कारनामा भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। राम रहीम जिंदाबाद। तो दोस्तों, राम रहीम सीरीज का ये दूसरा अंक ड्रैकुला बालक समाप्त होता है। राम रहीम सीरीज के आगे तीसरे अंक को मैं बहुत शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।